हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम देख रहे थे इसमें छत्तीसगढ़ के देसी रियासत। तो अब इसमें वीडियो में कवर करेंगे हम रायगढ़ रियासत। तो स्टार्ट करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? राजा मदन सिंह थे। नेहरू मांझी की सहायता से यह पहले संबलपुर राज्य का हिस्सा था, जिसे राजा मदन सिंह ने स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। ये कौन सा राजवंश था? तो रायगढ़ रियासत का जो राजवंश था वो राजगोंड था। क्षेत्रफल कितना? 1486 वर्ग मील। रायगढ़ का अर्थ है राजा का गढ़ या फिर किला। प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक का एक बार नाम पहले देख लेते हैं। क्या क्या है? दिलीप सिंह पहला जमींदार, जुझार सिंह, देवनाथ सिंह अंग्रेजों के साथ इकरारनामा पर हस्ताक्षर, घनश्याम सिंह, भूपदेव सिंह, नटवर सिंह, चक्रधर सिंह और ललित सिंह। अब यहाँ पे इनकी डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। तो कौन से राजा है यहाँ पे? राजा जुझार सिंह 1800 टू 1832। इन्होंने मराठों की अधीनता अस्वीकार कर कंपनी का संरक्षण प्राप्त किया था। फिर देवनाथ सिंह 1832 से 1862। कालांतर में जुझार सिंह की मृत्यु के पश्चात सन 1832 में उनके पुत्र देवनाथ सिंह रायगढ़ राज्य में अधिपति बने। इन्होंने 1833 के बड़गर विद्रोह एवं 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। इनके सहयोग से अंग्रेजों ने अजीत सिंह, सुरेंद्र साय और शिवराज सिंह के विद्रोह का दमन किया। अब यहाँ पे देखेंगे घनश्याम सिंह 1862 से 1890 तक है। इस समय रायगढ़ राज्य प्रबंधन के लिए अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर राय शरण घोष को नियुक्त किया। इसके 3 पुत्र थे, भूपदेव सिंह, नारायण सिंह और गजराज सिंह। अब यहाँ पे देखेंगे भूपदेव सिंह, यह नाबालिग शासक था, इसलिए राज्य का शासन प्रशासन कुछ दिनों तक कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन था। शासक भूपदेव सिंह के समय दक्षिण पूर्वी रेल लाइन बिछाई गई एवं अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इन्हें राजा बहादुर की उपाधि से विभूषित किया गया। फिर है नटवर सिंह 1917 से 1924। नटवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके भाई चक्रधर सिंह गद्दी पर आसीन हुए। अब देखेंगे चक्रधर सिंह 1924 से 1947। रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। कथक नृत्य व तबला वादन के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया। वायसराय लिनलिथगो ने इनके तबला वादन से प्रभावित होकर इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी थी। ये स्वयं संगीतकार तथा संगीतकारों के आश्रय दाता थे। प्रमुख रचनाएं: नर्तक सर्वस्व, तालतोय निधि। रायगढ़ रियासत के अंतिम शासक थे। अल्प आयु में 7 अक्टूबर 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। अब देखेंगे ललित सिंह 21 जनवरी 1948 को ललित सिंह का राज्य अभिषेक होने वाला था, परंतु इस तिथि से पूर्व इस रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया गया। ललित सिंह इस रियासत के प्रशासक थे, परंतु राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके। अब यहाँ पे देखेंगे सारंगढ़ रियासत कौन सा वंश था? तो गोंड राजा का था। क्षेत्रफल 540 वर्ग मील। संस्थापक नरेंद्र साय। आगमन लांजी नामक स्थान से। जिला भंडारा, महाराष्ट्र। सारंगढ़ का अर्थ है बांस का दुर्ग। अब यहाँ पे इनके शासक देख लेंगे। जगदेव साय, कलचुरी सेनापति, कल्याण साय, विश्वनाथ साय, संग्राम सिंह, जवाहर सिंह, नरेश चंद्र सिंह विलीनीकरण के समय। अब यहाँ पे इनका डिटेल देखेंगे। कल्याण साय, रघुजी भोसले ने इन्हें राजा की पदवी से विभूषित किया। यहाँ के शासक कल्याण साय ने मराठों की सहायता की थी। कल्याण साय के उत्तराधिकारी विश्वनाथ साय हुए। फिर देखेंगे विश्वनाथ साय ने संबलपुर के शासक जैत सिंह को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था एवं जैत सिंह सरिया परगना उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया था। इन्होंने अलेक्जेंडर इलियट की समाधि बनाने हेतु सारंगढ़ के समीप सालर नामक स्थान पर भूखंड प्रदान किया। अब है संग्राम सिंह। राजा संग्राम सिंह ने 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश शासन को सहयोग व समर्थन दिया। 1857 में ही विद्रोही नेता कमल सिंह को बंदी बनाकर ब्रिटिश सरकार से सुपुर्द किया था। अब है जवाहर सिंह। 3 नवंबर 1909 को जवाहर सिंह को राजकुमार कॉलेज में सामंत शासक के रूप में राज्य अधिकार के साथ सत्तारूढ़ किया गया। 1924 में सारंगढ़ में गिरिविलास महल का निर्माण करवाया। राजा जवाहर सिंह को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1918 को राजा बहादुर एवं 3 जून 1934 को CIE की उपाधि से विभूषित किया। इनके शासनकाल में दानी राम पटेल के नेतृत्व में किसान आंदोलन 1941 में हुआ था। राजा नरेश सिंह अंतिम शासक के रूप में राजा नरेश सिंह गद्दी पर बैठे और एवं इन्हीं के शासनकाल में सारंगढ़ रियासत का भारत संघ में विलय 1 जनवरी 1948 को हो गया।
अब यहाँ पर देखेंगे शक्ति रियासत, तो कौन सा राजवंश है, तो इनका राजगोंड है। संस्थापक हरि व गुजर नामक दो भाई। क्षेत्रफल 138 वर्ग मील। विशेष है 14 रियासतों में ये सबसे छोटी रियासत थी। प्रमुख शासक कलंदर सिंह, यह शक्ति रियासत के द्वितीय शाखा के प्रमुख शासक थे। कलंदर सिंह रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह के समकालीन थे। रणजीत सिंह 1865 में सनद प्राप्ति के पश्चात रणजीत सिंह को सामंतीय शासक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। रूप नारायण सिंह 1862 में प्रशासन की अव्यवस्था फैल जाने के कारण रूप नारायण सिंह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर यहाँ पे लीलाधर सिंह, इस रियासत के राजा लीलाधर सिंह को ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1929 को राजा बहादुर की उपाधि प्रदान की। इनकी कार्यकुशलता के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी की सजा देने का अधिकार प्रदान किया। राजा लीलाधर के शासनकाल में शक्ति रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। नोट, इस रियासत में भारत संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी था। अब देखेंगे राजनांदगांव रियासत। टोटल कितनी रियासत है हमारे पास? 14 रियासत। 11 नंबर का रियासत क्या है? राजनांदगांव रियासत। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखेंगे जो राजनांदगांव रियासत है ये कौन सा वंश है, तो बैरागी वंश है। उपाधि क्या है इनकी? महंत। क्षेत्रफल कितना? 871 वर्ग मील। उपासक भगवान श्री कृष्ण के। प्रारंभिक जमींदार प्रहलाद दास। निर्माण पांडादा, मोहगांव और डोंगरगढ़ परगना को मिलाकर हुआ। अन्य नाम है नांदगांव। विशेष, यह रियासत छत्तीसगढ़ की एक विकसित रियासत थी। प्रमुख शासक की बात करेंगे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इनका जो वंश है वो बैरागी वंश है। उपाधि किसकी मिली इनको? महंत की। शासक प्रहलाद दास, हरिदास वास्तविक, महंत घासीदास, बलराम दास और महंत दिग्विजय दास। अब यहाँ देखेंगे प्रमुख शासक। फर्स्ट है हिमाचल दास। वेंकोजी भोसले ने इनके संगीत कौशल से प्रसन्न होकर मोहगांव की जमींदारी प्रदान की। यहाँ पर जमींदार हिमाचल दास के शिष्य मौजी राम थे। इनके कार्यकाल में डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह को मौजी राम ने खैरागढ़ के सहयोग से दबा दिया। उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर भोसले ने डोंगरगढ़ परगना मौजी राम को दे दिया। महंत मौजी राम की मृत्यु उपरांत उनका शिष्य महंत घासीदास उत्तराधिकारी हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे महंत घासीदास। तो अफगान युद्ध के समय लॉर्ड लिटिन को 1,10,000 रुपए की आवश्यक सामग्री भेजकर सहायता की थी। इसके शासनकाल में 1865 में राजनांदगांव को सामंतीय राज्य घोषित किया गया। इसी के शासनकाल में 1879 में राजनांदगांव में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ था। अब देखेंगे महंत बलराम दास 1883 से 1897। क्या है? महंत घासीदास के पश्चात उसका पुत्र बलराम दास राज्य का उत्तराधिकारी बना एवं 1891 में बलराम दास को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। बलराम दास के कार्यकाल में नांदगांव के छत्तीसगढ़ की प्रथम बुनाई एवं सिलाई की मिल प्रारंभ हुई थी। इन्होंने नांदगांव में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें राजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल नागपुर कॉटन मिल स्थापित किया गया था। अब है महंत राजेंद्र दास 1897 से 1912। इन्हें बलराम दास जी के द्वारा गोद लिया गया था जो कालांतर में इस राज्य के शासक बने। अब है महंत सर्वेश्वर दास 1912 से 1938। 1933 में ब्रिटिश सरकार ने राज्य कार्य में हस्तक्षेप करके इन्हें राजकाज से पृथक कर दिया। महंत सर्वेश्वर दास को राज्य से बाहर निवास करना पड़ा। महंत दिग्विजय दास 1938 से 1947। यह सर्वेश्वर दास का उत्तराधिकारी था। इसके अल्पवयस्क होने के कारण महारानी जयंती देवी ने भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1938 से 1947 तक यह राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत शामिल था। विशेष क्या है? छत्तीसगढ़ के 14 देशीय रियासतों में से सर्वाधिक टकोली राजनांदगांव रियासत ही पलटाता था।